अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है आप लोग का। आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज हम रेसिपी में नई चीज़ लेके आए हैं, आप लोगों को नई चीज़ बना के दिखाएंगे। हम मूंग मसरी दाल ले आए हैं और साथ हमने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। दाल के, आलू के और चिकन के हमने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। सब कुछ इसमें हमने डाला है, प्याज भी, अदरक लहसुन भी, सब कुछ डाल के हमने इसको बना के थोड़ी देर के लिए ऊपर फ्रिज में रख दिया था। थोड़े सहत हो गए हैं तो अब हम ये दाल तैयार करेंगे। दाल तैयार करने के बाद इसको ही हम अंदर ऐड कर देंगे, ये भी पक जाएंगे और दाल भी पक जाएगी। आप लोगों को आज हम दाल तैयार करके दिखाएंगे नए तरीके से। किस तरीके से तैयार होती है आप लोगों ने देखना है। तो आज हम नए तरीके से आप लोगों को मूंग मसर की दाल बनाना सिखाएंगे। बहुत मज़ा आएगा। ये हमने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लिया है, 4-5 हमने सब्ज़ मिर्ची ले लिए और ये अदरक लहसुन और हमने इसका सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया है ग्राइंड करके। तो आज हम शुरू करते हैं, आप लोग को कोफ्ते दाल बनाना सिखाते हैं, जो आप लोगों ने कभी नहीं बनाया होगा ना खाया होगा। अब आप लोगों ने बनाना भी है और खाना भी है। इफ्तारी में बहुत मज़ा आएगा, इतना अच्छा सालन बनेगा, आप लोग देखते रहना। गाइस, हम लोग रेसिपी की तरफ आ चुके हैं। हम आप लोग को रेसिपी बनाना सिखाते हैं, कैसे बनानी है हमने। अब पहले हम घी डालेंगे हमेशा की तरह और प्याज फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इतना सा घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमें ज़्यादा घी पसंद नहीं है, आप लोग को पसंद हो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हमने इतना ही डालना है। आप लोग देखते रहें सोबिया फूड रेसिपी। आप लोग देखेंगे, आप लोग को कुछ नया और अच्छा देखने को मिलेगा। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई मारना है और देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक प्याज ले लिया था, वो डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट करेंगे और सारे मसाले डालेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे आज कोफ्ते दाल कैसे तैयार होती है। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। आप मेरी रेसिपी देखें और शेयर करें, आप लोगों को कुछ नया नया देखने को मिलेगा। ये देखें, हमने प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं, हमने लाइट ब्राउन रखना है प्याज को, ताकि हमारे सालन का जायका अच्छा हो। अगर हम ज़्यादा प्याज को जला लेते हैं तो हमारे सालन का ज़्यादा जायका अच्छा नहीं होता। इसलिए हमने प्याज को लाइट ब्राउन ही रखना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आप लोग की जैसी मर्ज़ी हो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही तरीका है। मैं लाइट ब्राउन प्याज रखती हूँ, ज़्यादा ब्राउन मैं नहीं करती। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें, ऐसे ही सालन का जायका बहुत अच्छा होगा। अब इसके अंदर करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड। ये देखें, 2 चम्मच। ये देखें, इसके करेंगे अंदर नमक ऐड। इसके अंदर हम कर रहे हैं 1 चम्मच नमक ऐड। अगर हमें ज़रूरत हुई तो कर लेंगे। 1 चम्मच हल्दी। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और टमाटर काटेंगे। टमाटर काट के इसके अंदर डालेंगे। मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आप लोग को दिखाते रहेंगे सोबिया फूड रेसिपी। ज़रूर देखें, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा देखने में और बनाने में। जो खाना घर में बनाते हैं बहुत मज़ा आता है बनाने पे। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाना बनाना। आप लोग भी बनाया करें, घर में बनाओगे अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोग को अच्छा खाना बनाने में। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। करते रहें नई नई चीज़ें ट्राई और बनाते रहें, मज़े भी लेते रहें, बहुत मज़े आने वाले हैं। ये देखें, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है और जैसे ही फ्राई होता है आप लोग को दिखाते हैं, दूसरी चीज़ें भी डालते हैं अंदर। सब आप लोग को दिखाएंगे। आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़रूर करना है सोबिया फूड रेसिपी को, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच जाए और अच्छे से आप लोग देखते रहें। तो ये देखें जी, हमने टमाटर भी ऐड कर लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा
पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो हमारा नीचे मसाला लग रहा है या ना लगे। थोड़ा सा हम डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सा पानी डालना है ताकि मसाला नीचे नहीं लगे, अच्छे से फ्राई होता रहे। इसके अंदर हम लाल मिर्च भी ऐड कर रहे हैं। आज ये लाल मिर्च वाली रेसिपी है। कल हमने सब्ज़ मिर्च में और काली मिर्च में बनाई थी, आज हम लाल मिर्च भी ऐड करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच और डालेंगे, ये देखें, और इसको करेंगे अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। दाल की बुनाई करके अंदर हम कोफ्ते डाल देंगे। हमारे दाल के साथ साथ कोफ्ते भी गल जाएंगे अच्छे से, और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से कोफ्ते बनते हैं। आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी है। ये देखें जी, हमारा मसाला अच्छे से माशाल्लाह तैयार हो चुका है। ये देख रहे हैं आप लोग, अच्छे से तैयार हुआ। अब इसके अंदर हम ये कोफ्ते ऐड कर रहे हैं। ये देखें, हमने चिकन, दाल और आलू के कोफ्ते बनाए हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इस तरीके से हमने डालने हैं और इसको हिलाएंगे। थोड़ा सा हिलाने के बाद इसके अंदर हम दाल ऐड करके पानी ऐड कर देंगे। तो ये देखें, बहुत आसान है। आप लोग इतनी आसानी से माशाल्लाह बना सकते हैं। इस तरीके से इनको हिलाना है ताकि हमने बना के थोड़ी देर इनको फ्रिज में रख दिया था। आप लोगों ने भी ऐसे करना है, थोड़ी देर फ्रिज में रख देना है। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इसको बनाने खाने में। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है। देखें जी, हमारे कोफ्ते माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर हम ये दाल ऐड करने लगे हैं जो हमने अच्छे से वॉश कर लिए। वॉश करने के बाद हम अंदर ऐड करते हैं। 1 पाव दाल है और आधा किलो हमारे कोफ्ते हैं। ये मैं आप लोग को बताना भूल गई थी, अभी बता दिया है। 1 पाव दाल, आधा किलो कोफ्ते हमारे। तो इस तरह आप लोगों ने ध्यान रखना है, और पानी भी हिसाब से डालना है। आप लोगों ने कोई गलती नहीं करनी, अच्छे से खाना बनाना है। अगर अच्छे से बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा खाने में। ये देखें, इसको ऐसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हमारा मसाला नीचे लग रहा है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। पानी डालेंगे तो साथ ही वो उतर जाएगा। पानी डालते हैं जी। कोफ्ते और दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसके अंदर हम ये 1 पतीली पानी की डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और ऊपर ढक्कन दे देंगे और हल्की आंच में छोड़ देंगे पकने के लिए, और आराम से पक जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। और इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे और आराम से दाल भी हमारी गल जाएगी और कोफ्ते भी हमारे गल जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। कोफ्ते हमने इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं, ये आप लोगों को बता रहे हैं, ताकि कोफ्ते हमने खुद मिक्स किए हैं, हमें ऐसे अच्छे लगते हैं और आप लोगों को डिश आउट पे दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारी दाल तैयार हुई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है और कितने अच्छे से तैयार हो गई है। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को दबाना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। कोफ्ते हमने खुद इसके अंदर मिक्स किए हैं, आप लोग देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, और इसमें ज़्यादा जायका हो जाता है और बहुत मज़े के हो जाते हैं। तो आप लोगों ने जैसे रखने हो आप लोग रख सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।